हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सत्र में। श्रीला प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र प्रार्थनाओं के साथ हम सत्र की शुरुआत करते हैं। नमा ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो पिछले सत्र में हमने श्रीला प्रभुपाद के जीवन के बारे में संक्षिप्त विवरण के बारे में जाना। आज के सत्र में हम जानेंगे किस प्रकार श्रीला प्रभुपाद 70 वर्ष की आयु में भारत से अमेरिका गए और वहां पर उन्होंने भक्ति का प्रचार किया, कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार किया और इस प्रचार के दौरान भक्तों को बनाया, बहुत सारे भक्तों को बनाया। जब भक्तों को बनाते हैं तो एक शुद्ध भक्त, स्पिरिचुअल मास्टर भक्तों को दीक्षा देते हैं, अपना शिष्य बनाते हैं, उनको आध्यात्मिक नाम देते हैं और उनकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करते हैं। उनके हृदय में भक्ति लता का बीज रोपित करते हैं। ये दीक्षा विधान, दीक्षा की शुरुआत कैसे हुई और अलग अलग वर्षों में ये दीक्षा का सिस्टम, दीक्षा विधान कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे कैसे विकसित हुआ, आज के सत्र में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हाउ इनिशिएशंस वर कंडक्टेड इन इस्कॉन। श्रीला प्रभुपाद ने 1966 में न्यूयॉर्क में ये अनाउंस किया, घोषणा की कि सून ही विल कंडक्ट इनिशिएशन, जल्दी ही वो दीक्षा शुरू करेंगे। फिर एक व्यक्ति ने पूछा कि दीक्षा का मतलब क्या होता है, तो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं मैं आपको सही समय पर बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। जन्माष्टमी के दिन सितंबर 8 1966 में श्रीला प्रभुपाद पहली बार दीक्षा सेरेमनी आयोजित करते हैं और उस क्लास के बाद, दीक्षा की क्लास के बाद श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दीक्षा का मतलब है जो छात्र है गुरु को स्वीकार करता है भगवान की तरह और भगवान की तरह उसकी आराधना करता है। इतना सुनते ही तो उनके शिष्य शॉक्ड हो गए, भौचक्के रह गए। तो क्या हमें स्वामी जी को भगवान की तरह सोचना है, भगवान की तरह देखना है? फिर प्रभुपाद आगे लिखते हैं, anyone who claims to be God should be actually considered dog। जो अपने आप को भगवान मानता है वो वास्तव में भगवान नहीं है, वो तो डॉग है, ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं। फिर आगे और क्लैरिफाई करते हैं, स्पष्ट करते हैं, इसका मतलब ये हुआ है कि भगवान के शुद्ध भक्त को, स्पिरिचुअल मास्टर को भगवान के समान हमें आदर करना है, सम्मान देना है, रेस्पेक्ट करनी है, क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, साक्षात् धरित्वेन समस्त शास्त्रेर उक्तस्तथा भाव्यतेव सद्भि किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम। अर्थात स्पिरिचुअल मास्टर इज टू बी ऑनर्ड एज मच एज द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान के समान हमें आध्यात्मिक गुरु की सेवा करनी चाहिए, आदर करना चाहिए, बिकॉज ही इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सर्विटर ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि वो भगवान के गुह्यतम सेवक हैं। कौन? शुद्ध भक्त, स्पिरिचुअल मास्टर। दिस इज एक्नॉलेज्ड इन ऑल द रिवील्ड स्क्रिप्चर। सभी शास्त्रों में और जितने भी प्रामाणिक लोग हैं, अथॉरिटीज हैं, सबने इसको स्वीकार किया है। Therefore, I offer my respectful obeisances unto the spiritual master। इसलिए मैं ऐसे प्रामाणिक गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। तो 1966 में जब श्रीला प्रभुपाद ने दीक्षा सेरेमनी की, दीक्षा दी भक्तों को, उस दीक्षा में क्या क्या किया गया? श्रीला प्रभुपाद ने हवन किया। जब किसी भक्त की दीक्षा होती है उसको एक आध्यात्मिक नाम मिलता है। जैसे मेरा नाम है कृष्ण पाद दास, ये एक आध्यात्मिक नाम है। तो उसके लिए श्रीला प्रभुपाद ने हवन किया, स्वयं हवन किया और खुद उस व्यक्ति को देखा कि ये दीक्षा लेने के लिए योग्य है कि नहीं। दीक्षा के उम्मीदवार को देखा, उसमें सबसे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम योग्यता है, वो है 16 माला का जप, हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला जप और उसके साथ 4 नियमों का पालन। नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं करना, नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना, नो इंटॉक्सिकेशन, कोई मद्यपान नहीं करना, नो इलिसिट सेक्स, कोई अवैध संबंध स्थापित नहीं करना।
तो ये सब एवेल्युएशन, जांच पड़ताल प्रभुपाद ने स्वयं की और माला पर जप किया श्रीला प्रभुपाद ने, स्पिरिचुअल नेम, आध्यात्मिक नाम स्वयं दिया और जो माला थी उस माला को स्वयं उस भक्त को अर्पित किया, उसको दिया। तो ये सब प्रक्रिया श्रीला प्रभुपाद ने 1966 में स्वयं की। फिर जब 1971 में जब श्रीला प्रभुपाद के शिष्यों की संख्या बढ़ गई तो इस प्रक्रिया में श्रीला प्रभुपाद ने क्या परिवर्तन लाए वो जानने की कोशिश करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव कंडक्टेड द फायर सैक्रिफाइस, श्रीला प्रभुपाद ने अपने किसी प्रतिनिधि से हवन करवाया। मंदिर का जो अध्यक्ष है उसने व्यक्ति की जांच पड़ताल की, उम्मीदवार दीक्षा लेने लायक है कि नहीं, और प्रभुपाद ने माला पर जप किया। प्रभुपाद ने स्पिरिचुअल नाम दिया, कैसे? पोस्ट के माध्यम से, डाक के माध्यम से उनको स्पिरिचुअल नाम प्रभुपाद ने भेजा और जो माला थी उसको भी डाक के माध्यम से श्रीला प्रभुपाद ने भेजा। तो अभी यहाँ पर हम तुलना कर सकते हैं 1966 और 1971 में। 1966 में जो हवन है प्रभुपाद ने किया, 71 में प्रतिनिधि ने किया, कैंडिडेट की जांच पड़ताल प्रभुपाद ने की, यहाँ पर मंदिर के अध्यक्ष ने की, माला पर जब प्रभुपाद ने किया, 71 में भी माला पर जब श्रीला प्रभुपाद ने किया, स्पिरिचुअल नेम श्रीला प्रभुपाद ने व्यक्तिगत रूप से दिया, यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद ने पोस्ट के माध्यम से, डाक के माध्यम से उनका आध्यात्मिक नाम भेजा और माला को हैंडओवर श्रीला प्रभुपाद ने पर्सनली किया 1966 में, 1971 में पोस्ट के माध्यम से, डाक के माध्यम से किया। तो 1973 जब आया, 1971 के बाद, उसमें फिर क्या परिवर्तन आए? रिप्रेजेंटेटिव ने फायर सैक्रिफाइस किया, हवन किया, टेंपल प्रेसिडेंट ने एवेल्युएट किया, जांच पड़ताल की कि दीक्षा ले सकते हैं कि नहीं। रिप्रेजेंटेटिव ने, प्रभुपाद के प्रतिनिधि ने माला पर जप किया, चैंटेड ऑन द बीट्स, माला पे जप किया और प्रभुपाद ने पोस्ट के माध्यम से स्पिरिचुअल नेम दिया, आध्यात्मिक नाम दिया और माला को भी श्रीला प्रभुपाद ने पोस्ट के माध्यम से भेजा। तो ये परिवर्तन आए। अब फिर से एक बार यहाँ पर विश्लेषण कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। 1971 में रिप्रेजेंटेटिव ने हवन किया, 1973 में भी रिप्रेजेंटेटिव ने, प्रतिनिधि ने हवन किया, कैंडिडेट की जांच पड़ताल प्रेसिडेंट ने की, 1973 में भी प्रेसिडेंट ने की, माला पर जब प्रभुपाद ने किया, यहाँ पर माला पर जप भी रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, प्रतिनिधि कर रहे हैं। स्पिरिचुअल नेम्स कौन दे रहा है? स्पिरिचुअल नेम प्रभुपाद पोस्ट के माध्यम से भेज रहे हैं, यहाँ पर भी प्रभुपाद 73 में भी पोस्ट के माध्यम से, डाक के माध्यम से भेज रहे हैं। माला को हैंडओवर करना प्रभुपाद कर रहे हैं, हैंडओवर पोस्ट के माध्यम से, यहाँ पर माला को रिप्रेजेंटेटिव हैंडओवर कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन आते जा रहे हैं। जितने भी ये शिष्य बन रहे हैं किसके शिष्य हैं? श्रीला प्रभुपाद के शिष्य। तो इस तरह से ये जो सिस्टम है इवॉल्व हो रहा है, विकसित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है दीक्षा का सिस्टम प्रभुपाद की व्यस्तताओं को देखते हुए। और इसी प्रक्रिया में जब आगे बढ़ते हैं, मई में 1977 में श्रीला प्रभुपाद की तबीयत बहुत खराब थी। मई 28 को श्रीला प्रभुपाद ने जितने भी जीबीसी थे उनको वृंदावन बुलाया, एक मीटिंग हुई और जीबीसी का श्रीला प्रभुपाद से एक क्लियर कट प्रश्न था। क्या प्रश्न था? सत्स्वरूप पूछ रहे हैं। इस लेटर को, इस कॉन्वर्जेशन को, इस वार्तालाप को हम अगले सेशन में और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें श्रीला प्रभुपाद से सत्स्वरूप पूछ रहे हैं, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कंसर्न्स इनिशिएशंस इन द फ्यूचर, कि भविष्य में दीक्षाएं कैसे होंगी, पर्टिकुलरली एट दैट टाइम व्हेन यू आर नो लॉन्गर विद अस, जब आप हमारे साथ नहीं हैं। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कि जब आप हमारे साथ फिजिकली प्रेजेंट नहीं होंगे, शरीर के साथ प्रेजेंट नहीं होंगे, तब दीक्षा कैसे होगी। बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चन है। और आगे ये भी पूछ रहे हैं, फर्स्ट इनिशिएशन, पहली दीक्षा, जब व्यक्ति को स्पिरिचुअल नाम मिलता है, आध्यात्मिक नाम मिलता है और उसको माला मिलती है, वो पहली दीक्षा। और दूसरी दीक्षा में जनेऊ मिलता है, यज्ञोपवीत मिलता है और कुछ मंत्र मिलते हैं, गायत्री मंत्र, जो उसको चैंट करने होते हैं। तो ये दोनों दीक्षा कैसे होंगी? प्रभुपाद क्लियर कट क्वेश्चन है, क्लियर कट इसका आंसर दे रहे हैं। यस, आई शैल रेकमेंड सम ऑफ यू आफ्टर दिस इज सेटल्ड अप। आई शैल रेकमेंड, क्या सेटल्ड अप मतलब तो उनकी हेल्थ थोड़ी ठीक हो जाएगी। आई शैल रेकमेंड सम ऑफ यू टू एक्ट एज ऑफिशिएटिंग आचार्य। प्रभुपाद क्लियर कट उत्तर दे रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों को मैं ऑफिशिएटिंग आचार्य बनाऊंगा।
तमाल कृष्ण बोल रहे हैं इज दैट कॉल्ड ऋत्विक आचार्य। यहाँ पे प्रभुपाद ऑफिशिएटिंग आचार्य का नाम ले रहे हैं और तमाल कृष्ण स्वयं समझ जाते हैं कि ऋत्विक आचार्य की बात कर रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं यस ऋत्विक। इसका मतलब पहले भी प्रभुपाद ने ऋत्विक के बारे में चर्चा की है, इसलिए तमाल कृष्ण समझ पा रहे हैं कि ऋत्विक की बात की जा रही है। क्वेश्चन क्लियर है, आंसर बिल्कुल क्लियर है। फिर भी अगले सत्र में हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो अब प्रभुपाद इस कॉन्वर्जेशन में बोल रहे हैं, इस वार्तालाप में बोल रहे हैं कि आई शैल रिकमेंड यू सम ऑफ यू एज ऋत्विक आचार्य, ऑफिशिएटिंग आचार्य। अब कब रेकमेंड करेंगे वो इस लेटर में बताया गया है। जुलाई 9 लेटर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है। ये प्रभुपाद का आदेश पत्र है। 1977 में प्रभुपाद बता रहे हैं कि उनके शरीर छोड़ने के बाद ये इंस्टीट्यूशन कैसे चलेगा, इसको जानने की कोशिश करते हैं। इस लेटर में प्रभुपाद के सिग्नेचर हैं, ये इनके सेक्रेटरी हैं, इनके भी सिग्नेचर हैं। इस लेटर में क्लियरली बताया गया है कि श्रीला प्रभुपाद हैज नेम्ड दीज रिप्रेजेंटेटिव टेंपल प्रेसिडेंट मे हेंस फॉरवर्ड का मतलब है अब इसके बाद। आप दुनिया की कोई सी भी डिक्शनरी चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हेंस फॉरवर्ड का मतलब क्या है। इसके बाद चीजें कैसे होंगी वो सब इस लेटर में बताया गया है। फर्स्ट एंड सेकंड इनिशिएशन टू विच एवर ऑफ दीज 11 रिप्रेजेंटेटिव। कौन से 11 रिप्रेजेंटेटिव है, क्या कहानी है, वे तो पूरा लेटर समझ के ही समझ में आएगा। तो पूरे लेटर को पढ़ते हैं। खुले मन से, खुले दिमाग से, ठंडे दिमाग से जानने की कोशिश करिएगा। सारा जो आपने समझा है, सीखा है, सुना है, उस सबको थोड़ा 5 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए और इसको समझने की कोशिश करिए। ये श्रीला प्रभुपाद लेटर लिखवा रहे हैं सारे जीबीसी, मतलब जो पूरे मूवमेंट को, पूरे संस्थान को कंट्रोल करता है, जितने भी टेंपल प्रेसिडेंट है, सबको ये पत्र लिखा जा रहा है। डियर महाराज एंड प्रभुस, प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबीसेंसेस एट योर फीट। प्रणाम स्वीकार करें। रिसेंटली व्हेन ऑल ऑफ द जीबीसी मेंबर्स वर विद हिज डिवाइन ग्रेस इन वृंदावन। कब थे? मई की बात थी, मई 28 मई को जो कन्वर्सेशन हुआ है, जो वार्तालाप हुआ है। श्रीला प्रभुपाद इंडिकेटेड, 28 मई को श्रीला प्रभुपाद ने इंडिकेट किया था। क्या इंडिकेट किया था? सून ही वुड अपॉइंट सम ऑफ हिज सीनियर डिसाइपल्स टू एक्ट एज ऋत्विक। जल्दी ही अपने कुछ वरिष्ठ शिष्यों को वो ऋत्विक की तरह कार्य करने के लिए रेकमेंड करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आचार्य, जो कि आचार्य के प्रतिनिधि हैं, फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग इनिशिएशंस। किसके लिए? दीक्षा करने के लिए, दीक्षा देने के लिए। कौन सी दीक्षा? पहली दीक्षा और दूसरी दीक्षा। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मैं मेरे कुछ शिष्यों को दीक्षा देने के लिए ऋत्विक अपॉइंट करूंगा और यहां पर वो अपॉइंट किया जा रहा है। His divine grace has so far given the list of 11 disciples who will act in that capacity। यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद 11 शिष्यों के नाम बता रहे हैं। 11 शिष्यों के नाम यहाँ पर हम देख सकते हैं। His Holiness कीर्तनानंद स्वामी, His Holiness सतस्वरूप दास गोस्वामी, His Holiness जयपताका स्वामी, His Holiness तमाल कृष्ण गोस्वामी, His Holiness हृदयानंद गोस्वामी, His Holiness भावानंद गोस्वामी, His Holiness हंसदूत स्वामी, His Holiness रामेश्वर स्वामी, His Holiness हरिकेश स्वामी, हिज ग्रेस भगवान दास अधिकारी एंड हिज ग्रेस जय तीर्थ दास अधिकारी। तो ये 11 शिष्यों के नाम जो ऋत्विक की तरह कार्य करेंगे श्रीला प्रभुपाद बता देते हैं। इन द पास्ट टेंपल प्रेसिडेंट हैव रिटन टू श्रीला प्रभुपाद रेकमेंडिंग ए पार्टिकुलर डिवोटीज इनिशिएशन। भूत में मंदिरों के अध्यक्ष ने श्रीला प्रभुपाद को लिखा है कि इस भक्त की दीक्षा होनी है। Now that Srila Prabhupada has named these representatives, अब श्रीला प्रभुपाद ने इन प्रतिनिधियों के नाम बता दिए हैं। टेंपल प्रेसिडेंट में henceforward, अब के बाद मंदिरों के अध्यक्ष, henceforward का मीनिंग जरूर देख लीजिएगा डिक्शनरी में, send recommendation for first and second initiation to whichever of these 11 representatives are nearest their temple। बोला जा रहा है कि अब इसके बाद किसी भी मंदिर के अध्यक्ष के पास कोई भी क्वेरी आती है, कोई दीक्षा लेना चाहता है, इन 11 प्रतिनिधियों में से जो आपके मंदिर के पास है उसके पास वो क्वेरी को भेज दिया जाए। आफ्टर कंसिडरिंग द रिकमेंडेशन दीज रिप्रेजेंटेटिव्स में एक्सेप्ट ए डिवोटी एज इनिशिएटेड डिसाइपल ऑफ श्रीला प्रभुपाद। ये जो ऋत्विक है, रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, वो उस भक्त को श्रीला प्रभुपाद का शिष्य स्वीकार कर सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है डिसाइपल ऑफ श्रीला प्रभुपाद बाय गिविंग हिम स्पिरिचुअल नेम। ये प्रतिनिधि उसको स्पिरिचुअल नाम भी दे देंगे।
इन द केस ऑफ सेकंड इनिशिएशन उनको गायत्री थ्रेड भी दे देंगे, यज्ञोपवीत दे देंगे, जनेऊ दे देंगे, जस्ट एज श्रीला प्रभुपाद हैज डन, जैसे श्रीला प्रभुपाद किया करते थे। फिर से लिखा है न्यूली इनिशिएटेड डिवोटीज आर डिसाइपल्स ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। जो नए भक्त हैं वो किसके शिष्य होंगे? श्रीला प्रभुपाद के शिष्य होंगे। द अबव 11 सीनियर डिवोटीज आर एक्टिंग एज हिज रिप्रेजेंटेटिव। इस पत्र में यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि नए भक्त किसके शिष्य होंगे? श्रीला प्रभुपाद के। और जो 11 भक्त हैं ये क्या होंगे? ये प्रतिनिधि होंगे। दोनों बातों पर चर्चा बहुत स्पष्ट रूप से की गई है। आफ्टर द टेम्पल प्रेसिडेंट रिसीव्स ए लेटर फ्रॉम दीज रिप्रेजेंटेटिव्स गिविंग द स्पिरिचुअल नेम or the thread, he can perform the fire yajna in the temple as was being done before। जब प्रतिनिधियों ने उसको श्रीला प्रभुपाद का शिष्य स्वीकार कर लिया है, उसको आध्यात्मिक नाम दे दिया है, तब जो हवन है वो मंदिर के अध्यक्ष मंदिर में कर सकते हैं, दीक्षा सेरेमनी कर सकते हैं। The name of the newly initiated disciples should be sent by the representative who has accepted him or her to श्रीला प्रभुपाद। फिर से बोला गया है भाई, रिप्रेजेंटेटिव ने, प्रतिनिधि ने जिनको श्रीला प्रभुपाद का शिष्य स्वीकार कर लिया है उनके नाम उनको भेजने हैं। किस लिए भेजने हैं? श्रीला प्रभुपाद के शिष्यों की एक किताब हुआ करती थी, उस किताब में उनके नाम लिखने के लिए भेज दिए। इसी लेटर में कम से कम 4 बार बता दिया गया है कि श्रीला प्रभुपाद हेंस फॉरवर्ड, श्रीला प्रभुपाद के शरीर छोड़ने के बाद, क्योंकि प्रश्न मई 28 के वार्तालाप में क्या किया गया था? क्लियर कट क्वेश्चन क्या था कि जब आप शरीर छोड़ देंगे तो दीक्षा कैसे होगी? तो प्रभुपाद ने क्लियर कट आंसर दिया था, मैं आप में से कुछ लोगों को ऋत्विक बनाऊंगा। और इस लेटर में वो ऋत्विक बना दिए गए हैं। और इस लेटर में यह भी स्पष्ट है कि वो श्रीला प्रभुपाद के शिष्य होंगे और उन 11 शिष्यों के नाम भी दे दिए गए हैं। और भी इससे संबंधित कुछ भी प्रश्न हो आप हमसे पूछ सकते हैं। प्रभुपाद की सिग्नेचर है इस लेटर पे, तो क्लियर कट ये इंस्ट्रक्शन है। अब थोड़ी तुलना करके देख लेते हैं। 1973 में हवन कौन कर रहा था? रिप्रेजेंटेटिव। यहां पर टेंपल प्रेसिडेंट कर रहे हैं। उसकी जांच पड़ताल टेंपल प्रेसिडेंट, जांच पड़ताल टेंपल प्रेसिडेंट। माला पर जब प्रतिनिधि कर रहे हैं, माला पर जब प्रतिनिधि कर रहे हैं, प्रभुपाद के प्रतिनिधि जिनको ऋत्विक बोल रहे हैं हम, स्पिरिचुअल नेम कौन दे रहा है? प्रभुपाद दे रहे हैं पोस्ट के माध्यम से। यहां पर स्पिरिचुअल नेम कौन दे रहा है? उनके रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि दे रहे हैं, ऋत्विक दे रहे हैं। माला हैंडओवर कौन कर रहा है? रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, प्रतिनिधि कर रहा है, ऋत्विक कर रहा है। यहां पर भी माला कौन दे रहा है? ऋत्विक दे रहा है। तो बहुत ही स्पष्ट है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। तो यहां से हम क्लियरली समझ सकते हैं। फिर से एक बार जान लीजिए, जुलाई 9 डायरेक्टिव में टेंपल प्रेसिडेंट ने कैंडिडेट को इवेल्युएट किया, टेंपल प्रेसिडेंट ने हवन किया, रिप्रेजेंटेटिव ने माला पर जप किया, रिप्रेजेंटेटिव ने स्पिरिचुअल नेम दिया और रिप्रेजेंटेटिव ने माला को हैंडओवर किया। तो बहुत ही क्लियर है यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस। और फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑल द न्यूली इनिशिएटेड कैंडिडेट्स वर कंसिडर्ड द डिसाइपल ऑफ श्रीला प्रभुपाद। बहुत सारे उसमें से लोग प्रभुपाद से कभी मिले भी नहीं थे फिजिकली, फिर भी वो प्रभुपाद के भक्त बने कि नहीं, प्रभुपाद के शिष्य बने कि नहीं। तो बहुत ही स्पष्ट है यहाँ पर। और नवंबर 14, 1977 में श्रीला प्रभुपाद ने इस जग से अपनी लीलाओं को समाप्त किया, महासमाधि प्राप्त की और पूरा सिस्टम बना के चले गए, कैसे क्या चीजें होंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा उन्होंने। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से ये प्योर मूवमेंट, प्योर डिवोटी के द्वारा बनाया गया ये प्योर मूवमेंट में कुछ हलचलें हुई, उनके निर्देशों का पालन नहीं किया गया। उसके क्या दुष्परिणाम हुए ये हम अगले सत्र में जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय श्रीला प्रभु।